11 केवी सब स्टेशन का की डायग्राम, और उसके बाद है 33 केवी। 4 डायग्राम आपके की डायग्राम सब स्टेशन के, ठीक है। कौन कौन से? एक तो 11 केवी है, ठीक है, 11 केवी का। एक आपका है 33 केवी का, एक है 66 केवी का, और एक है आपका 132 केवी, ठीक है। आपके 3 की डायग्राम है, ठीक है। ये है आपके पहले आपका था ही यही 40 नंबर का आता था, ठीक है। तो कौन सी चीज, अरे वो आपको रिप्रेजेंट करना सीक्वेंस में चलेगा ही। मेरे हिसाब से तो 2 रहते हैं जो सिलेबस में, ठीक है, स्टार डेल्टा मैनुअल और ऑटोमेटिक। उनका इस बच्चे ने बना नहीं रखा, और जो मेरे पास बुक है उसमें उसमें गलत दे रखा, बीच में कनेक्शन ही गायब है। गलत क्या दे रखा? कनेक्शन ही गायब, मिसप्रिंट है। तो मिल जाएगा कहीं से अच्छा सा तो मैं आप करवा दूंगा। इसमें आप ये करना कि अगर किसी बच्चे के पास बुक हो तो स्टार डेल्टा की बढ़िया सी फोटो लेके ना सेंड कर दे, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि जो नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है? एक तो आएगा अर्थिंग का, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, और उसके बाद आएंगे आपके की डायग्राम। तो की डायग्राम कर लेते हैं, सिंपल एकदम, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे? उसके बाद आएंगे आपके की डायग्राम। की डायग्राम क्या होते हैं? कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इन सीक्वेंस। जो भी चीज हम लगा रहे हैं सर्किट में, उसका जो सिंबल है उसको सीक्वेंस में लगाना, ये क्या है? की डायग्राम का। तो ये क्या है? 11 केवी सब स्टेशन का की डायग्राम है। कितने का? 11 केवी सब स्टेशन। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ऊपर 11 केवी की लाइन आ रही है, ठीक है। ऊपर क्या आ रही है? 11 केवी की लाइन आ रही है। नीचे क्या है आपका? जियो स्विच है। जियो मतलब गैंग ऑपरेटेड स्विच। गैंग ऑपरेटेड स्विच मतलब एक तरीके से सारी आगे सप्लाई को बंद करना या शुरू करना, तो उसके लिए क्या है? स्विच है। ऊपर क्या है आपकी? 11 केवी की लाइन है, उसके नीचे गैंग ऑपरेटेड स्विच है, बेटा। गैंग ऑपरेटेड स्विच एक तरीके से आपका स्विच होता है जो डीसी सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकता है, सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए। नीचे है केबल बॉक्स। केबल बॉक्स मतलब जहां से आप, जिसमें आप केबल डालो, ठीक है। और फिर जिस रूम तक या जहां तक आप लेके जाओगे, दूसरा केबल बॉक्स है। बीच में क्या है? अंडरग्राउंड वायर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वायर जो जा रही है वो अंडरग्राउंड आपने भेज रखी है। केबल बॉक्स आप एक यहाँ भी लगाओगे और दूसरी जगह जहां आपको लेके जानी है वायरिंग, वहां भी लगाओगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है? दूसरा भी आपका केबल बॉक्स, ठीक है। अब ये क्या है? जो ये सर्कल बन रहा है ये है ओसीबी। ओसीबी का मतलब है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये जैसे आपकी एमसीबी होती है, एमसीबी होती है रूट के लिए, ठीक है ना, कम करंट के लिए। ऐसे ही फ्यूज होता है जो सर्किट को ब्रेक करने के काम आते हैं। इसी तरह ओसीबी होती है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसी तरह क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, जो सर्किट को ब्रेक करने के काम आते हैं। उसके नीचे है सीटी, जो दिखा रखी है ना सर्कल। सीटी तो आपने पढ़ी होगी, अभी इसमें पढ़ी नहीं होगी तो आपकी आने वाली होगी, 5th यूनिट है ईएमआई में, ठीक है। सीटी करंट ट्रांसफार्मर 50-5 का रेशो, मतलब 50 एम्पीयर करंट फ्लो करेगी तो उसमें कितना दिखाएगा? मीटर में कितना दिखाएगा? 5 एम्पीयर फ्लो करेगा, ठीक है। और उसके नीचे ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर है वो कितने का है? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग दिखा रखी, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए जिन बच्चों ने
डबल ई डबल डी वन में सिंबल अच्छे ढंग से किए हैं, है ना। जिन बच्चों ने डबल ई डबल डी वन में सिंबल ढंग से किए हैं वो देखते ही पता लगा लेंगे कि ये क्या है, वो ओसीपी है, ये ट्रांसफार्मर है, ये सीटी है। अब जिन बच्चों ने सिंबल ही नहीं किए तो वो कैसे करेंगे, उनके लिए थोड़ी मुश्किल बात है ना, तो उनको समझ में जल्दी से आएगा नहीं। तो उसके बाद है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो 3 मीटर का ट्रांसफार्मर है, कितने का है 1 एमवी, इसकी पावर कितनी है 1 एमवी, 11 केवी बटे 440 वोल्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 11 केवी को कितने में कन्वर्ट करना है 440 वोल्ट। उसके नीचे फिर ओसीबी है, मेन ओसीबी है, सर्किट ब्रेकर है आपका सीटी, सॉरी उसके बाद आपका करंट ट्रांसफार्मर सीटी, ठीक है। इसकी वो रेटिंग देख लेना 1205 की करती है यहाँ पे, 1205 का ही है ना। और अपने नेट वगैरह देख लेना 1205 की, ठीक है। तो उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को सप्लाई जाएगी और राइट हैंड साइड को भी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगी वो भी सीटी लिखना, और फिर उसका करंट 5, 2 सेकंड तक फ्लो करेगी तो 5 एम्पीयर शो करेगा। और उसके ऊपर क्या लगानी है आपको, उसके ऊपर लगानी है आपको ओसीबी, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगानी है ओसीबी 400 वोल्ट। अब 400 वोल्ट वाली है, पहले 11 केवी वाली लगी थी जो ऊपर लगी थी, ठीक है। और फिर पूरा लाइन बन जाएगी कंज्यूमर्स के पास। इसी तरह फिर राइट हैंड साइड पे नेक्स्ट ओपीसीटी और ऊपर ओसीबी, लेफ्ट हैंड साइड में भी इसी तरह सीटी सेम रेटिंग है, सीटी की नीचे 200/5 और ऊपर ओसीबी 400 वोल्ट, और ये कहां चलेगी कंज्यूमर्स के पास। इसी तरह से नेक्स्ट सीटी ओसीबी 400 वोल्ट भी कंज्यूमर्स। ये की डायग्राम है, ये आपका 20 नंबर का आएगा अगर आपके ऑफलाइन पेपर होते हैं। ऑनलाइन पेपर होंगे तो भगवान जाने क्या आएगा क्या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ड्राइंग में एक नंबर के बनते नहीं है बेटा, ड्राइंग में क्या बनाओगे आप लोग, कभी थोड़ी है कोई, समझ रहे हो, ड्राइंग है तो ड्राइंग है तो पता नहीं कैसे कैसे बनाएंगे पेपर, ठीक है। लेकिन आपको पहले प्रिपेयर होना ऑफलाइन के लिए, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ऑनलाइन है फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन के लिए आप तैयार वैसे नहीं हो सकते हवा में, पहले आपको टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप उसके 1 नंबर के 2 नंबर के कर सकते हो। जब आपको टॉपिक के बारे में पता नहीं है तो फिर आप ऐसे कैसे रखोगे, ठीक है। तो ये था आपका 11 केवी की डायग्राम। ये 4 होते हैं जो बच्चे लेट आए उनको ये बता दो, 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी और 130 केवी आपके सिलेबस में 4 सब स्टेशन के की डायग्राम है, जो 20 नंबर का एक आता ही आता है। पहले 40 का आता था 2 साल, अब फॉर्मेट बदल गया, अब 20 नंबर का आता है। ये छोटा सा डायग्राम आपका 20 नंबर का आएगा, जो आपको इसी तरह बनाना है, इतना साफ, ठीक है। दोबारा सुनो एक बार इसको, क्या रामायण है इसके अंदर, क्या थ्योरी है इसकी। इसकी जो थ्योरी है वो कुछ इस तरह से है कि ऊपर जा रही है आपकी 11 केवी की लाइन, उसके नीचे है आपकी जियो स्विच ऑफ आइसोलेटर। लिखना नहीं है इसके बारे में कुछ भी, लिखना कुछ भी नहीं, बस ये बनाना है साफ साफ ऐसे ही इस, ठीक है। दूसरा क्या है आपका जियो स्विच, गैन ऑपरेटेड स्विच ऑफ आइसोलेटर, आइसोलेटर लगा रखा है यहाँ से ऑन ऑफ करने के लिए, नीचे मतलब कोई काम कर रहे थे यहाँ से बंद कर सकते हैं। फिर आपका केबल बॉक्स, एक जगह से केबल जला दिया दूसरी जगह अंडरग्राउंड होते हुए। फिर आपका ओसीबी, ओसीबी मींस ऑयल सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक करने का काम आता है, कहीं कोई फॉल्ट होगा तो ये ब्रेक हो जाए, ऑफ कर देगा सप्लाई। उसके नीचे है आपकी सीटी, ठीक है ना। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एक ना रेटिंग देख लेना, जैसे 50/5 की सीटी दिखा देता है, ये चीज देख लेना। उसके बाद है ट्रांसफार्मर आपका 1 एमवीए का, क्या कर रहा है 11 केवी से कितने कन्वर्ट कर रहा है 440 वोल्ट। फिर आप भी देखो इसके बाद का डायग्राम देखो सारा, सीटी ओसीबी और सीटी, इसी तरह राइट हैंड साइड पे ओसीबी और सीटी, ओसीबी सीटी, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इधर कंज्यूमर्स के लिए इधर कंज्यूमर्स के लिए, बिल्कुल सिंपल है। किसी के हाथ में बस बार है
400 बस बात। ठीक है, वो जो 3 लाइन 4 लाइन दिखा रखी है, 3 दूरियां दिखा दी है, ठीक है, वो 3 फेज को रिप्रेजेंट करती है। 3 लाइन दिखा देना आप, इसमें 4 दिखा रखे हैं ना, 3 लाइन दिखा देना, फेज और न्यूट्रल के लिए दिखा रखी है इसमें, अब 3 लाइन दिखा देना 3 फेज की। इसमें और क्या कर सकते हैं इसको और अच्छे ढंग से बनाने के लिए, ये तो बना नहीं बनाना आपको, बाकी के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एक टेबल और बनाएंगे इसके नीचे, इसके साथ ही उसमें क्या डालेंगे, उसमें डालेंगे इस तरह की टेबल होगी, एक तरफ आपका इस तरह की आप टेबल बनाओगे इसके नीचे, है ना। ये हो गया यहाँ पे किस वाले में डालना, सीरियल नंबर, इसने बना नहीं रखी बच्चे, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ इक्विपमेंट, नेम ऑफ इक्विपमेंट, और यहां पे डाल देना सिंबल ऑफ इक्विपमेंट। तो नंबर 1 पे जैसे आप रखोगे, ये नंबर 1 पे क्या रखोगे, मान लो नंबर 1 पे आपने सीटी रख दिया, सीटी, सीटी फुल फॉर्म लिख देना यहाँ पे, करंट ट्रांसफार्मर, और फिर उसका यहाँ पे क्या बनाना, सिंबल बनाना, उसका सिंबल इस तरह, ठीक है। नंबर 2 पे सीबी और सर्किट ब्रेकर पूरा लिख देना, सीबी और सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पे बनाएगी जिसमें आपके केवल 5 या 6 वो आ जाएंगे, 5-6 तो सिंबल हैं, 6-7 कहेगा कि बच्चे को क्लियर कट बताया कि कौन सा सिंबल किस चीज का, ठीक है ना। ओसीबी है तो ओसीबी का फुल फॉर्म यहीं पे लिख दो नीचे, ओसीबी ऑयल सर्किट ब्रेकर, और ये क्या हो गया उसका सिंबल हो गया। इस तरह कितने आएंगे, सीटी, ट्रांसफार्मर और केबल बॉक्स और जियो स्विच, ठीक है ना। 5-6 तो इसमें हर किसी में ये ही आएंगे, इससे ज्यादा कहीं कहीं भी नहीं आए। तो ये टेबल बनानी है, ठीक है, जो किसको, जो पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। कई बार तो वो इस टेबल के लिए कह ही देता है कि आपको टेबल भी बनानी है, क्या लिखना है उसमें, टेबल, नंबर 1 पहले सीरियल नंबर, नंबर 2 नेम ऑफ द इक्विपमेंट, सिंबल ऑफ द इक्विपमेंट, है ना। तो जैसे नंबर 1 पे आ गया सीटी, आपका सीटी का मतलब करंट ट्रांसफर, और करंट ट्रांसफर का सिंबल बना दो। नंबर 2 पे आपका ओसीबी, ओसीबी का सिंबल बना दो। नंबर 3 ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर सिंबल बना दो। केबल बॉक्स, केबल बॉक्स का सिंबल, जियो स्विच, जियो स्विच का सिंबल बना दो, ठीक है। ये हो गया आपके 5-6 ही सिंबल आ रहे हैं, इसमें से ज्यादा ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 20 नंबर का है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 4 में से कोई ये नहीं है कि कम इंपॉर्टेंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात को, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में ना आया